हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एड्स। पर एक क्वेश्चन आता है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज हमने एड्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। C3C4 साइकिल भी बहुत जल्दी आने वाली है, मुझे मालूम है। आप थोड़ा सा वेट करिए, बहुत अच्छी तरीके से आपकी C3C4 साइकिल आने वाली है। बट आज मैंने एड्स के टॉपिक क्यों ले लिया? आखिर क्या बात हो गई कि एड्स ही? जैसे आप जानते होंगे, आज है 1 दिसंबर। सॉरी फॉर दी वॉइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दी वॉइस। आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको कोई भी वॉइस आपको परेशान नहीं करेगी, आई स्वेयर। तो आज है आपका 1 दिसंबर और आप अच्छे से जानते हैं पूरी दुनिया, नॉट ओनली इंडिया, पूरी दुनिया आज सेलिब्रेट करती है एड्स डे। क्या सेलिब्रेट करती है? एड्स डे। क्यों सेलिब्रेट करती है? क्या एड्स हो? नहीं, फॉर अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस फॉर एड्स। और कब सेलिब्रेट करती है आपकी दुनिया? 1 दिसंबर को। बट आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कोई स्टेट कॉम्पिटिशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम आपको जो भी बताएंगे ओनली फॉर नीट बताएंगे। अब आप जानते हो कि नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है। चैप्टर नंबर है लेसन नंबर 8। लेसन कर सकते हैं चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ डिसीज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ज्यादा समय खर्च न करते हुए, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि आज 1 दिसंबर है और आज के दिन को क्या कहते हैं? एड्स डे कहते हैं। तो ज्यादा समय खराब न करते हुए अब जल्दी से अपने टॉपिक में आते हैं और क्या आता है नीट में, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एड्स का तो फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ। एड्स का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए कि एड्स का फुल फॉर्म है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में। अब नीट के कुछ प्रीवियस है, इसके क्वेश्चन देख सकते हैं। आई थिंक 15, 16 या 17 में इन तीनों में से एक वर्ष पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये तो हो गया एड्स। अब क्वेश्चन आ रहा होगा एड्स स्प्रेड कौन करता है? आप सब जानते हो, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है, CA का मतलब होता है पॉजिटिव एजेंट, नॉट चार्टेड अकाउंटेंट। CA का मतलब होता है HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV। अब HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये क्या कॉज करता है? आपका एड्स कॉज करता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? GM फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। आप कह सकते हो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। जब इसका हम डायग्राम बनाएंगे, जब हम HIV का डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपके सिंगल स्ट्रैंड DNA में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव एंजाइम, और कैसे ये आपकी ह्यूमन जीनोम के साथ इंटीग्रेट होकर कैसे आपका मैक्रोफेज को अटैक करते हैं और जो आपके T हेल्पर सेल होते हैं उसको किल करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। जिससे होता क्या है, अपनी बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है, जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कैसे डिक्लाइन करती है। और जब रोग प्रतिरोधक क्षमता जब कमजोर होती है, जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो कैसे सेवरल डिसीज, आपके निमोनिया हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, आपके कैंसर हो गया, कपोसी कैंसर हो गया, कैसे बॉडी को अटैक करते हैं और फिर किसी भी व्यक्ति की क्या हो जाती है? एट लास्ट डेथ हो जाती है। तो देखते हैं कि HIV वायरस का यू कैन से मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो बना लेते हैं डायग्राम। ये क्या है इसकी? आप देख पा रहे हैं कि HIV वायरस की क्या है? एनवलप बनाना है। क्या बनाना है मुझे? HIV वायरस का एनवलप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप विश्वास मानिए
पेज नंबर 154 एनसीईआरटी का पेज, अगर आपके सामने एनसीईआरटी खुली है तो आप प्लीज देख लीजिए, जरा रेफर कर लीजिए एनसीईआरटी का पेज नंबर 154 एंड 155, पेज 154 एंड 155, क्लास 12 एनसीईआरटी पेज 154 एंड पेज 155, देखते जरा। ये है आपका क्या, ये है आपका एनवलप, ये क्या है दोस्तों आपका, ये है एनवलप। आइए आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। बेसिकली हमें एक एड्स का डायग्राम बस एक मोटा मोटा कैसा होता है कैसा नहीं होता है कि जो आपका पेज नंबर 155 में दिया गया है, तो बड़ा टिपिकल वे से एनसीईआरटी समझा है इसको बहुत ही शॉर्ट में, कैसे आपका मर्ज होता है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है, कौन कौन से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर्स होते हैं, देखते हैं। तो ये कौन सा आपका, ये आपका एचआईवी वायरस, ये कौन सा आपका एचआईवी वायरस। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। व्हाट आर दीज आर दी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ आपका ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसी होती हैं, तो सर नक्काशी करने में समय तो लगेगा दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज इसको समझाने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए इससे अच्छे दिन आज नहीं हो सकते थे इसलिए। तो ये है आपकी ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये क्या है आपका, ये है आपके एनवलप। ये क्या बेटा आपका एनवलप। अब एनवलप किसका बना रहता है, एनवलप आपका बना रहता है लिपिड्स का। एनवलप किसका बना रहता है आपका, लिपिड्स का। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे ना तो आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइज, कोई भी नॉइज, आपके आसपास की नॉइज, हमारी बैकग्राउंड नॉइज कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये क्या होता है, ये होता है हेड, और ये क्या होता है, ये होता है टेल। बेसिकली ये भी क्या होते हैं, दे ऑल आर मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। आपका हेड है या आपका टेल है, किसका बना रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना रहता है। अब हेड कौन से ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना रहता है, देख लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जो हेड होता है ये बना रहता है GP120। इस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है GP120, जिसका आपका हेड बना रहता है। और जो भी टेल होती है ये भी आपकी किसकी बनी रहती है दोस्तों, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती है। किसकी बनी रहती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी रहती है, जो होता है आपका GP40, GP120 एंड GP40। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 120 और 41 क्या है। बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये दोनों 120 एंड 41 दीज आर दी मॉलिक्यूलर वेट, दीज आर दी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जीपी का मतलब है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए अब हमें बात करनी है कि बेसिकली ये तो आपके हो गए एनवलप। अब इसके अंदर आपकी क्या होती है, प्रोटीन कोटिंग होती है। इसके अंदर दोस्तों आपकी क्या होती है, प्रोटीन कोटिंग होती है। ये होती है आपकी आउटर प्रोटीन कोटिंग। ये क्या होती है दोस्तों, आपकी आउटर प्रोटीन कोटिंग। और ये होती है आपकी इनर प्रोटीन कोटिंग। ये कौन सी होती है दोस्तों, आपकी इनर प्रोटीन कोटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि अगर ये नहीं बना पाएंगे हम या ये नहीं बनाते हैं तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत होने वाली है। पेज नंबर 155 में आप जो डायग्राम देख रहे हो ना, उसको समझने बड़ी तकलीफ होगी, और जब तकलीफ होगी तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ पाएंगे तो आप जो क्वेश्चन होंगे ना वो आप अच्छे से कर नहीं पाओगे, बड़ी डिफिकल्टी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है क्या होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए होता है। अब कुछ आपके एंजाइम है जिसको हम एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं, या कुछ एंजाइम है हम सब लिखेंगे कौन कौन से एंजाइम। एक हम इसको सर्कल से डिनोट करेंगे और एक उसको डिनोट करेंगे स्क्वायर से। किससे डिनोट करेंगे दोस्तों, स्क्वायर से। तो पहले हम जानते हैं कि ये है क्या, ये आपकी आउटर प्रोटीन। क्या बेटा, आपकी आउटर प्रोटीन कोट। ये क्या बेटा, आपकी आउटर प्रोटीन कोट। क्या है आपकी आउटर प्रोटीन। अब ये बनी किससे रहती है, ये बनी रहती है P17 से बनी रहती है। अब वही बात, P का मतलब प्रोटीन और 17 पर उसका मॉलिक्यूलर मास, उस प्रोटीन का मॉलिक्यूलर मास। ये क्या है आपकी, ये आपकी इनर प्रोटीन कोड, इनर प्रोटीन कोड।
जो किससे बनी रहती है, जो बनी रहती है P24, 17 और 24 प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट है, या आप उसको मॉलिक्यूलर मास ले सकते हैं। और आपने चैप्टर नंबर 2 में क्लास 11, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जो वायरस की जो प्रोटीन कोड होता है, वायरस का जो प्रोटीन कोड होता है, इसको हम कहते हैं कैप्सिड। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कैप्सिड। अब तो साइड में जा रहा है, जिससे आप अच्छे से डायग्राम देखते हैं। अब आप कहोगे सर ये ट्रायंगल क्या है, ये सर्कल क्या है, ये स्क्वायर है। बेसिकली बेटा ये आपके एंजाइम्स होते हैं। अब HIV वायरस है तो कुछ ना कुछ उसमें एंजाइम्स होते हैं। और आप जानते हो कि वायरस क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। दुनिया में 2 चीज रेप्लिकेशन करती है, एक वायरस होती है और दूसरी आपकी DNA होती है। अब जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हो, ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इस एंजाइम का नाम क्या दोस्तों, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। इसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नाम है। और इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम होता है RNA को DNA में कन्वर्ट करना। दिस एंजाइम हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ RNA टू DNA। आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा होगा कि जैसे आप DNA से RNA में जाते हो तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, RNA से प्रोटीन जाते हो तो ट्रांसलेशन होता है। और जब आप प्रोटीन से RNA में जाते हो तो रिवर्स ट्रांसलेशन होता है। जब आप RNA से DNA में जाते हो तो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। और सेंट्रल डॉग्मा में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसको देने वाला कौन था, आपका फ्रैंकस क्रिक था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लेसन नंबर 6 का। ये जो आप एंजाइम देख रहे हो सर्कल वाला, दिस इज द प्रोटीज एंजाइम। ये कौन सा एंजाइम दोस्तों, आपका प्रोटीज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है आपका, प्रोटीज एंजाइम। अब प्रोटीज का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीज का मेन काम क्या होता है दोस्तों, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब आपको प्रोटीन क्या, आप जो कैप्सिड देख रहे हो ना, आउटर प्रोटीन कोड एंड इनर प्रोटीन कोड, इसको क्या करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, जिससे आपको जो 2 सिंगल स्ट्रैंड है ना आपके जेनेटिक मटेरियल, ये आपके क्या हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। किसके साइटोप्लाज्म में, मैक्रोफेज के। ये अब आने वाले बाद में डिस्कस करते हैं। ये आप स्क्वायर देख रहे हो ना, ये क्या है आपका, ये आपका इंटीग्रेस प्रोटीन। ये क्या है बेटा आपका, इंटीग्रेस एंजाइम, सॉरी दोस्तों, इंटीग्रेस एंजाइम। और ये क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है। ये क्या करता है, आपका हेल्प करता है, हेल्प्स इन इंटीग्रेशन। ये किसमें हेल्प करता है बेटा, हेल्प्स इन इंटीग्रेशन ऑफ वायरल जीनोम एंड ह्यूमन जीनोम। और लास्ट में आप देख पा रहे हो ये क्या है आपके बेटा, दो, ये आपके 2 सिंगल स्ट्रैंड, जिसको आप SSP कहते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। और आप जानते हो RNA क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। किसका जेनेटिक मटेरियल होता है आपका, HIV वायरस का। ये आपका पूरा क्या है, यह है आपका पूरा HIV वायरस जेनेटिक मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों पूरी मॉर्फोलॉजी आपकी HIV वायरस की। ये बात देख लेते हैं। ये जो आपका बना रहता है, दिस इज योर एनवेलप। और एनवेलप किसका बना रहता है, आपके लिपिड्स का बना रहता है। इसी एनवेलप में आपके क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। बेसिकली आपके हेड एंड टेल्स होते हैं। व्हाट आर दीस आर द रिसेप्टर्स, दीस आर द रिसेप्टर्स। और जो हेड होता है वो किसका बना रहता है, दिस इज द हेड। जो हेड होता है वो बना रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज GP120। और जो टेल होता है वो किसका बना रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज GP40। इसके बाद आपके क्या होते हैं, आउटर प्रोटीन कोड। आप देख सकते हो, दिस इज द आउटर प्रोटीन कोड, जो बनी रहती है P17 की। और जो आपकी इनर प्रोटीन कोड होती है वो बनी रहती है P24 की। इसके बाद आपका क्या होता है, 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA होते हैं, जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, फिर आपका प्रोटीज एंजाइम होता है, फिर आपका इंटीग्रेस एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आपका RNA को DNA में कन्वर्ट करता है। प्रोटीज आपका प्रोटीन को, दैट इज नोन एज द कैप्सिड, को ब्रेक डाउन करता है। और जो आपका इंटीग्रेस एंजाइम होता है वो हेल्प करता है इंटीग्रेशन में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको बना सकते हैं। आप थोड़ा सा इसको रब करते हैं। अगर आपको बनाना है तो आप वीडियो को पॉज करिए और उसको आराम से बनाइए। अब बात करते हैं कि कैसे HIV वायरस आपके मैक्रोफेज को अटैक करता है, देख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे बनानी पड़ेगी मैक्रोफेज। इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मैक्रोफेज बनाना पड़ेगा। और
और मैक्रोफेज आपके कहां पे होते हैं? सेल में होते हैं। ये क्या आपकी, ये आपकी मैक्रोफेज, दिस इज द मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का भाई कौन सा पार्ट है दोस्तों? ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैक्रोफेज का कौन सा पार्ट है बेटा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है। और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपके दो रिसेप्टर्स होते हैं। कितने रिसेप्टर होते हैं बेटा? आपके दो रिसेप्टर्स होते हैं। पहला रिसेप्टर दोस्तों आपका ये दूसरा रिसेप्टर, पहला रिसेप्टर और दूसरा रिसेप्टर। जो पहला रिसेप्टर होता है ये कौन सा होता है? आपका CD4। इस रिसेप्टर का नाम होता है CD4 और ये वाला रिसेप्टर कौन सा होता है? CCR5। दीज आर द रिसेप्टर्स ऑफ मैक्रोफेज, रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज। ठीक है, ये है आपका HIV वायरस। वही आप समझ गए होंगे, ये आपका HIV वायरस, ये उसकी टेल, ये उसका हेड। टू सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA, प्रोटीएज। तो ये आपका HIV वायरस। अब होता क्या, हमने आपको बताया था जो आपका HIV हेड होता है दैट इज नोन एज GP120। GP120 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? CD4 रिसेप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री होता है दोस्तों। किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? 120 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और जो आपका टेल होता है, ये क्या होता है बेटा? आपका GP41। GP41 किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? GP41 कॉम्प्लीमेंट्री होता है आपका CCR5 रिसेप्टर्स का। ये भी एड्स वायरस के रिसेप्टर जैसे HIV के रिसेप्टर है। और यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आपका मैक्रोफेज का आपका क्या है? रिसेप्टर है। तो GP120 किससे फ्यूज करता है? CD4 रिसेप्टर से फ्यूज करता है। और जो आपका GP41 होता है ये किससे फ्यूज करता है? आपका CCR5 रिसेप्टर से फ्यूज करता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है ये देख लेते हैं। मैकेनिज्म की मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहले होता है फ्यूजन। सबसे पहला क्या होता है? फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर्स, फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर ऑफ HIV वायरस। HIV में आप जानते हैं दो होते हैं, GP120 एंड GP41। तो सबसे पहले क्या होता है? फ्यूजन होता है। किससे होता है? किससे होता है? विद द रिसेप्टर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? मैक्रोफेज की। विद द रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज को दोस्तों हम क्या कहते हैं? मैक्रोफेज को हम कहते हैं HIV फैक्ट्री। मैक्रोफेज इज आल्सो नोन एज व्हाट? HIV फैक्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी NCERT में लिखा गया है और ये पूछ भी सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है आने वाले इयर्स में कि हो सकता है कि पूछ लें कि HIV फैक्ट्री क्या होती है। HIV फैक्ट्री दोस्तों आपकी मैक्रोफेज होती है। क्या होती है आपकी? मैक्रोफेज को क्या कहते हैं दोस्तों? HIV फैक्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। अब होता क्या है, जब आपका फ्यूजन हो जाता है, जब आपका फ्यूजन हो जाता है, आपका इसका फ्यूजन हो जाता है, जब आपका रिसेप्टर्स का फ्यूजन हो जाता है तो होता क्या है कि जो आपकी प्रोटीन कोटिंग होती है ना, जो आपकी प्रोटीन कोटिंग होती है, ठीक है, प्रोटीन कोटिंग, और प्रोटीन कोट को हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड कहां पहुंच जाता है? साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है। किसके साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है? मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म पहुंच जाता है। ठीक है, कैप्सिड एंटर्स इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ मैक्रोफेज। कैप्सिड आप एंटर कर चुका है। अब इसको भी फ्री होना है। अब आप जानते हो जो आपका 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल उसको भी फ्री होना है। तो होता क्या है कि जो प्रोटीन कोट होता है ना, कैप्सिड इज डिसॉल्व्ड बाय, कैप्सिड को क्या कर दिया जाता है दोस्तों? डिसॉल्व कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ किसकी? विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम? अभी हमने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम दोस्तों? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज एंजाइम। और भी मैंने आपको बताया था कुछ चंद मिनट पहले कि प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं? आपके कैप्सूल को जो कि प्रोटीन कोट होता है उसको क्या करते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे आपको क्या होता है? जो 2 सिंगल स्ट्रैंड होता है वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? ये आपके क्या 2 सिंगल स्ट्रैंड, ये क्या बेटा? आपके 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। ये दोस्तों क्या आपको 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA। अब इस पे कौन सा एंजाइम काम करता है? मैंने आपको बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। RT का मतलब यहाँ पे क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये RNA को कॉम्प्लीमेंट्री DNA में किसमें कन्वर्ट कर देता है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री DNA में। क्या कर देता
देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये क्या आपका, ये आपके दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कौन सा एंजाइम आपका हेल्प करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीज होता है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एक इंटीग्रेज होता है। अब इसके बाद होता क्या है, आप थोड़ा सा कर लीजिए, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। होता क्या है, आपको थोड़ा रब करके समझाता हूं मैं। अब होता क्या है, आपके मैक्रोफेज में क्या होता है, आपके मैक्रोफेज का भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। आप जानते हैं कि आपका जो मैक्रोफेज है, आपका जो मैक्रोफेज है उसके अंदर भी क्या है, आपका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड है, दैट इज जेनरली प्रोटीन। अब होता क्या है कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है ना, जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वायरल जीनोम, जिसको हम क्या कहते हैं, वायरल जीनोम। ये जो वायरल जीनोम जाके, ये वायरल जीनोम जाके वापस क्या हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है। वापस क्या हो जाता है बेटा, आपके इंटीग्रेट हो जाता है। किसमें इंटीग्रेट हो जाता है, ह्यूमन जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है। किसमें इंटीग्रेट हो जाता है, वायरल जीनोम इंटीग्रेट विद, वायरल जीनोम इंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। वायरल जीनोम इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब आपका तो मिल जाना है, इंटीग्रेट विद ह्यूमन जीनोम, विद ह्यूमन जीनोम विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। अभी हमने आपको बताया था कि इंटीग्रेज एंजाइम क्या करता है, वायरल जीनोम को ह्यूमन जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर देता है। वायरल जीनोम इंटीग्रेट विद ह्यूमन जीनोम विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज एंजाइम। फिर कुछ नहीं होता है, बस इंटीग्रेट हो गया है। अब ये क्या करता है, जो आपका वायरल जीनोम होता है, जो आपका वायरल जीनोम होता है, ये क्या करने लगता है, ये करने लगता है रेप्लिकेशन। ये क्या करने लगता है, रेप्लिकेशन करने लगता है। और क्या करता है, इंक्रीज द कॉपी ऑफ वायरल जीनोम, इंक्रीज द कॉपी ऑफ वायरल जीनोम। और ये वायरल जीनोम क्या करते हैं दोस्तों, यही वायरल जीनोम करते हैं आपके अटैक। यही वायरल जीनोम आपके क्या करते हैं, अटैक्स ऑन टी हेल्पर सेल, अटैक्स ऑन द टी हेल्पर सेल। और जब आप टी हेल्पर सेल को अटैक करते हैं तो इवेंचुअली इनका नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जब इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है तो क्या हो जाती है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर होती है वो एकदम से क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। रिडक्शन इन इम्यून पावर, रिडक्शन इन इम्यून। अब जब इम्यून पावर आपकी खत्म हो जाती है, जब इम्यून पावर आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। जब इम्यून पावर आपकी क्या हो जाती है, दोस्तों थोड़ा सा उसको रब करते थे। जब इम्यून पावर आपकी जब वीक हो जाती है तो होता क्या है, जैसे टी हेल्पर सेल, जैसे आपके टी हेल्पर सेल, जैसे आपके टी हेल्पर सेल का नंबर कम होने लगता है तो ठीक ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, इम्यूनिटी के भी क्या होने लगती है, इम्यूनिटी पावर भी क्या होने लगती है बेटा, डिक्रीज होने लगती है। जब आपकी इम्यूनिटी पावर डिक्रीज होगी तो आपकी बॉडी में बहुत सारे डिसीज क्या करती है, अटैक करते हैं। HIV वायरस एड्स आपको नहीं मारता है, आपको इतना कमजोर कर देता है कि दूसरे आपको मार देते हैं। इतना वीक कर देता है बेटा, आपको इतना वीक कर देता है कि दूसरे आके अटैक कर देते हैं। HIV वायरस नहीं मारता है पर वो आपको वीक कर देता है। तो अब हेल्पर सेल के नंबर कम होंगे तो इम्यूनिटी भी कम होगी। जब इम्यूनिटी कम होगी तो अदर जो डिसीजेज है ना वो आप पे अटैक करेंगे। अब कौन कौन सी डिसीज आप पे अटैक करती है, सबसे पहले आपका निमोनिया। अब निमोनिया आप जानते हो कि आपने इसी चैप्टर में पढ़ा होगा, हेल्थ ह्यूमन हेल्थ डिसीज में निमोनिया। दूसरा आपको कौन सा होता है, टाइफाइड होता है। तीसरा कौन सा आपका होता है, कपोसी कैंसर। कपोसी कैंसर भी आपको क्या करता है, अटैक करता है और फिर इवेंचुअली किसी पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो दोस्तों ये तो पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे आपका HIV वायरस होता है, कैसे HIV वायरस आपका मैक्रोफेज पर अटैक करता है। मैक्रोफेज को कहते हैं HIV फैक्ट्री। और जो आपके स्टेप्स हैं और कैसे आपका ये लास्ट में इंटीग्रेट होके आपके रेप्लिकेशन करता है, वायरल जीनोम रेप्लिकेशन करता है, वायरल जीनोम रेप्लिकेशन करता है तो हेल्पर सेल को खत्म कर देता है। हेल्पर सेल खत्म हो जाएगी, आपकी इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाएगा। और इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा तो लोग आपको अटैक करेंगे। आई होप आपको मेरा इतना पार्ट समझ में आया होगा। अब लास्ट में छोटी सी बात करनी है कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, HIV के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और HIV का टेस्ट क्या हो सकता है। क्योंकि आज है एड्स डे और आज हमको थोड़ा सा अवेयर रहना है इसके बारे में
कि भैया क्या सिम्टम हो सकते हैं, हो सकता है कि किसी को एड्स हो, भैया क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। अगर सिम्टम आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया कोई टेस्ट बता दीजिए कि हम जो टेस्ट करा सकते हैं कि किसी पर्सन को पता चल जाए कि किसी को एड्स है कि नहीं है। तो हम देख लेते हैं, आज अवेयरनेस डे भी है। हमें बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स में सबसे पहले जो सिम्टम बताता है आपका एक्सेसिव स्वेटिंग। स्वेटिंग माने तो खूब बेहतर पसीना निकलना, एक्सेसिव स्वेटिंग होती है दोस्तों। दूसरा क्या होने लगता है, बॉडी वेट इज लॉस्ट एट फ्रीक्वेंट टाइम। समय के साथ साथ धीरे धीरे बॉडी का वेट भी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तीसरा क्या होता है, जेनिटल वर्ड्स ऑन प्राइवेट पार्ट्स। तो एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, बॉडी वेट समय के साथ से कम होने लगता है, जेनिटल वर्ड्स होते हैं प्राइवेट पार्ट में, और लास्ट में कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट फीवर आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंट फीवर आते रहते हैं किसी पर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके सिम्टम्स की। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ टेस्ट की बात कर लेते हैं कि क्या टेस्ट होता है। सबसे पहले जो टेस्ट मुझे पढ़ना है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है एड्स के लिए। दूसरा जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है आरटीपीसीआर। पीसीआर मतलब दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और तीसरा दोस्तों जो टेस्ट होता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, एलिज़ा टेस्ट। कौन सा दोस्तों, एलिज़ा टेस्ट। और एलिज़ा फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसिड। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका कंफर्मेटरी टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है आपका, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो दोस्तों जैसे कि आज आपने देखा कि आज हमने सबसे पहले एचआईवी मॉर्फोलॉजी पढ़ी कि एचआईवी कैसे होता है, क्या काम करता है, इसका मॉर्फोलॉजी क्या होती है, क्या किससे बना रहता है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन कोड होता है। इसके बाद आपने मैकेनिज्म पढ़ा कि कैसे आपके मैक्रोफेज को अटैक करता है, फिर आपने इवेंचुअली टी हेल्पर सेल को किल करता है। और उसके बाद आपने पढ़ा सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सारे सिम्टम्स है। और का टेस्ट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिसा। और हाँ यहाँ पे क्या रह चुका है, पीवाईक्यू रह चुका है। किसका पीवाईक्यू रह चुका है आपका। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो है कि आप एड्स के प्रति अवेयर रहें। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, ये बेसिकली ये वीडियो तो है सबके लिए, बट अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का पेज नंबर 154 152। और लास्ट में हम आपसे इतना जरूर कहेंगे कि बेटा वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको कोई भी पार्ट को समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में यू कैन से कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल सकते हैं कि क्या आपको समझना है और नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।